हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण सीखेंगे, है ना? जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट, इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसको हम आज क्या करेंगे, बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आप क्या करिए, एक बार हमारे साथ पूरे लास्ट तक क्या करिए, बने रहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। देखिए, अगर हम उपसह संयोजक यौगिक की बात करें तो उपसह संयोजक यौगिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है धन आयन, दूसरा क्या होता है, ऋण आयन होता है। अब इन दोनों धनायन में और ऋण आयन में से इसमें से कोई एक पार्ट या दोनों पार्ट आपका क्या होता है, संकुल आयन होता है। संकुल आयन क्या होता है, तो जो ये ब्रैकेट में बंद होता है, देखिए जो ये बड़े ब्रैकेट में जितने भी बंद होते हैं उनको हम बोलते हैं संकुल आयन बोलते हैं। जैसे इन इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो संकुल आयन इसमें ऋणात्मक है। जैसे ये वाला हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है। जैसे इसमें देखिए, तो अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। यानी कि यहाँ पे संकुल आयन हमारा ऋणायन है ना, और यहाँ पे हमारा संकुल आयन क्या है, धन आयन है। तो पहले हम यौगिक का नामकरण लिखते समय हम सबसे पहले लिखते हैं प्लस को। किसको लिखते हैं, प्लस को। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस को। यानी कि जैसे इन दोनों में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्लस वाले पार्ट को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, माइनस वाले पार्ट को। इन दोनों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लस वाले को लिखेंगे, फिर माइनस वाले पार्ट को लिखेंगे। अब इन दोनों में से कोई एक संकुल आयन होता है, तो संकुल आयन का नामकरण हम कैसे करेंगे, अगर हम संकुल की बात करें तो संकुल आयन में हम सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड। इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं, और लिगेंड के बाद हम लिखते हैं केंद्रीय परमाणु को, और केंद्रीय परमाणु के बाद हम छोटे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। ठीक से समझिए, सबसे पहले हम लिखते हैं प्लस को, फिर किसको लिखते हैं, माइनस को। इन दोनों में से अगर कोई एक संकुल आयन होगा तो संकुल आयन में हम पहले लिखते हैं लिगेंड को, और उसके बाद लिगेंड के बाद हम केंद्रीय परमाणु, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें, जैसे इन दोनों में से देखिए ये वाला हमारा केंद्रीय परमाणु है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु है, और ये हमारा क्या है, लिगेंड है। ये हमारा क्या है, लिगेंड है। तो इन दोनों में से हम पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद हम केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे, है ना। अब कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ लिगेंडों का नाम दिया है, साथ में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखा है ना। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा समझिए, यहाँ पर हमारे पास हमने बताया ना दो पार्ट है, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, प्लस वाले को और माइनस वाले को। अच्छा, प्लस और माइनस में अगर हमारा कोई अंक होता है तो उसकी संख्या को बोध नहीं करते। जैसे यहाँ पे K4 है, 4 बार है, तो 4 बार को हम केमिस्ट्री में टेट्रा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टेट्रा नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पोटेशियम 3 बार है, तो ऐसा नहीं कि हम ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिख देंगे, है ना। तो चलिए अगर हम इसका नामकरण की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले प्लस वाले को फिर माइनस वाले को, माइनस वाले में लिगेंड है तो पहले लिगेंड को फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु को। जैसे इसका नाम क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लिगेंड, है ना, केंद्रीय परमाणु हमारे पास अब क्या आ गया, अब यहाँ से हमारे पास आ गया संकुल आयन। संकुल आयन में हम किसको लिखेंगे पहले, तो संकुल आयन में हम लिखेंगे किसको, लिगेंड को। लिगेंड कितनी बार है, अच्छा लिगेंड की संख्या का बोध हम करेंगे। जैसे 6 बार है तो 6 बार को हम लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा, और ये सीएन साइनाइड को साइनो बोलते हैं या साइनाइडो बोलते हैं, दोनों में से जो लिख दीजिएगा। तो हेक्सा साइनो या साइनाइडो, है ना, हेक्सा साइनाइडो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस। क्या हो जाएगा, फेरस। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान में रखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप मान लीजिए जैसे ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, एक। कितनी बार है, तो 4 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए x, इसकी ऑक्सीकरण संख्या साइनाइड का -1 होता है, तो -1 है, कितनी बार है, 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, -6 बराबर इसकी यहाँ पे इसके ऊपर कोई आयन नहीं है तो बराबर 0 निकाल देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2, अब 2 को इसको हम रोमन संख्या में लिखते हैं, ऑक्सीकरण को किस में लिखते हैं, रोमन में। तो रोमन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये क्या हो गया, पोटेशियम
हेक्सासाइनाइडो, 6 बार है तो क्या बोलेंगे, हेक्सासाइनाइडो, और ये आपका क्या हो जाएगा, फेरस सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर हमारा क्या होता है, संकुल आयन ऋणात्मक होता है तो उसके जो केंद्रीय परमाणु में एट शब्द अनुलग्न एट जोड़ देते हैं। जैसे फेरस होगा तो फेरेट, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट, निकिल होगा तो निकिलेट, इस तरह जोड़ देंगे। तो इसके नाम में एट जोड़ दीजिए, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर से समझिए, पहले हम किसको लिखते हैं, प्लस वाले को, फिर किसको लिखते हैं, माइनस वाले को। जैसे यहाँ पे पोटेशियम हो गया, अगर माइनस वाला हमारा क्या है, उपसंयोजक या संकुल आयन है, तो संकुल आयन में हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं लिगेंड को, फिर किसको लिखते हैं हम, केंद्रीय परमाणु को, फिर रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख देते हैं। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि अगर हमसे ये क्वेश्चन, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है लिगेंड है वह धनायन है, और ये क्या है, ऋणायन है। तो अब हम पहले धनायन में केंद्रीय परमाणु, तो हम पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को। तो अब हमारा लिगेंड में कौन है, H2O, H2O को हम बोलते हैं एक्वा, कितनी बार है, 6 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 बार को हम बोलते हैं हेक्सा। क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेक्सा, है ना, क्या हो जाएगा, एक्वा, हेक्सा एक्वा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब ध्यान रखिए, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, संकुल आयन धनावेशित है। तो धनावेश में जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है उसका जो नाम होता है वही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे देखिए, H2O का 0 होता है, H2O का कितना होता है, 0, और क्लोरीन का -3 होता है, तो उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास ये है ना। अब हमारे पास यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया, लिगेंड आ गया। अगर 2 लिगेंड आ जाता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, लेकिन वहां पे अल्फाबेट रूल लगा देंगे, यानी कि अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे C2O4 को हम बोलते हैं ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट A से स्टार्ट होता है, और क्लोराइड C से स्टार्ट होता है। तो पहले हमारा कौन आ जाएगा, ऑक्सिलेट। कितनी बार है, तो 1 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलेट, है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सिलेट, या ऑक्सिलेटो लिख दीजिएगा। और ये क्लोराइड कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार को हम क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, ट्राई, उसके नाम में IO जोड़ दीजिएगा। क्लोराइड होगा तो क्लोराइडो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइडो, ऑक्सिलेट होगा तो ऑक्सिलेटो, है ना, इस तरह जोड़ दीजिएगा। लिगेंड के नाम के आखिर में ओ सब जोड़ दीजिएगा। तो क्लोराइड होगा तो क्लोराइडो, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये फेरस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस। क्या हो जाएगा, फेरस। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी अगर हम बात करें, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास कितनी है, तो C2O4 को देखिए हमारा क्या है, C2O4 -2 है, और क्लोरीन का होता है 3। तो 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 को हम क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। 5 की ऑक्सीकरण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो ट्राइक्लोराइडो फेरस हो जाएगा, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, है ना, तो इन सबको हम एक साथ लिखते हैं, पूरे साथ सबको क्या करते हैं, एक साथ मिला के लिख देते हैं, यानी कि पूरा इसके ऊपर जो पाई पूरा आखिर शुरू से आखिर तक एक साथ लिख दीजिएगा, है ना। जो हमारा संकुल होगा उन सभी को एक साथ लिखते हैं। जैसे अगर हमने अगला क्वेश्चन कह दिया, यहाँ पे हमने कह दिया इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, प्लस है। यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, ये प्लस है। तो पहले प्लस प्लस वाले में पहले हम इसको लिखेंगे, एमीन, NH3 हमारा क्या, एमीन। एमीन कितनी बार है, 6 बार। तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा एमीन। क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। इन सबको एक साथ मिला के लिख दीजिए, हेक्सा एमीन कोबाल्ट हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। अब इसकी ऑक्सीकरण, तो NH3 का 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, 3 बार है तो -3, उस साइड जाएगा तो +3। निकाल लीजिए x, इसका कितना हो जाएगा, 0 × 6, और ये कितना हो जाएगा, -3 = 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को हम क्या लिखेंगे, थर्ड। और यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड है,
अब यहाँ पे ये नहीं कि ट्राइक्लोराइड लिखेंगे, नहीं, जो प्लस और माइनस वाले होते हैं उनकी संख्या का बोध नहीं करते, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्लोराइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, है ना। जैसे इसकी ऑक्सीकरण, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है, तो इसमें हम देखें तो ये पहले प्लस आ गया फिर माइनस वाले, तो पहले प्लस में कौन है, पोटेशियम, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, पोटेशियम, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, पोटेशियम। अब ये आ जाइए शंकुल आयन में, शंकुल आयन में पहले लिगेंड, लिगेंड C2O4 कितनी बार है, 4 बार, तो क्या लिखेंगे, ट्राई, और C2O4 को हम ऑक्सिलेटो बोलते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, टेट्रा, 4 को हम क्या बोलेंगे, टेट्रा, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा ऑक्सिलेटो, टेट्रा ऑक्सिलेटो। फिर यहाँ पे क्रोमियम, अब देखिए माइनस वाला है, तो क्रोमियम को लिखेंगे क्रोमेट, क्या लिख देंगे, क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, तो इसका 3 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8, अरे भाई इसका निकालेंगे, निकाल लीजिएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, +3, ये -4 दूना के 8, 8 में से 3 घटाएंगे -5, उस साइड जाएगा तो +5, और +5 को हम लिखते हैं V लिखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसको मिटा दें इस साइड को। इसी प्रकार इसका देखा जाए, तो अगर इसमें अब देखिए 2 हमारे पास आ गया, कितने आ गए, 2 हमारे पास आ गए। अगर 2 लिगेंड आते हैं तो अल्फाबेट रूल, ये हमारा एमीन A से स्टार्ट हो रहा है, ये कार्बोनेट C से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको इधर मिटा दें। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एमीन A से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोनेटो C से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले एमीन कितनी बार, 5 बार, तो यस क्या लिख देंगे, पेंटा एमीन, क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। फिर कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कार्बोनेट को हम क्या लिख देंगे, कार्बोनेटो, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, है ना। फिर यहाँ पे कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, है ना, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, कार्बोनेटो का -2 होता है, तो -2 और एक -3 हो जाएगा, तो 3 को हम क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, और ये फिर क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, उम्मीद होगा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर समझिए, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या में अगर हम इसकी बात करें उपसंयोजक यौगिकों में, सबसे पहले हम प्लस को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, माइनस को लिखते हैं। अब इन दोनों प्लस या माइनस में से कोई एक या दोनों हमारा क्या हो जाएगा, उपसंयोजक यौगिक होगा। तो अगर उपसंयोजक यौगिक में, अगर उपसंयोजक यौगिक आ जाता है तो उपसंयोजक यौगिक के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लिगेंड, दूसरा आपका क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नामकरण लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हम किसको लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय परमाणु को, और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख देते हैं, है ना। यही क्रम आपका क्या होगा, बार बार चलता चला जाएगा, बार बार चलता चला जाएगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए थोड़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाइए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है ना, हमारे पास है K4NiCN4, ये क्वेश्चन हमारे पास है ना। ये क्वेश्चन है कि इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है नाम बताना है ना। 2 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको करके देखिए आ रहा है कि नहीं, है ना। चलिए देखा जाए इसको, देखिए, तो इन दोनों में ये पहले प्लस आ गया, फिर ये माइनस आ गया, तो पहले हम प्लस को लिखेंगे, प्लस कितनी बार हमारे पास, 4 बार, तो क्या लिखेंगे, तो 4 नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसकी संख्या का बोध नहीं करती है, नहीं कि इसको लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम, नहीं, है ना। प्लस और माइनस में जो संकुल होता है, संकुल के लिगेंड की खाली संख्या का बोध करते हैं, इसकी संख्या का बोध नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए संकुल, संकुल में हमारे पास कौन है, साइनाइडो, कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब इसकी संख्या को बोध करेंगे, तो लिखेंगे टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। अब ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले में केंद्रीय परमाणु को 8 जोड़ देंगे, तो निकिल में 8 जोड़ेंगे तो निकिलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकिलेट, है ना। निकिल में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निकिलेट, क्या हो जाएगा, निकिलेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम बात करें, तो अब यहाँ देखिए 4 प्लस ये 4 माइनस हो जाएगा, है ना, साइनाइड में माइनस है, ये 4 प्लस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समझा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, है ना। अब अगर हम बात करें, जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, है ना, अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया, PT NH3 6
NH3 6 और इसके ऊपर हमारे पास मान लीजिए 4 प्लस है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। Pt NH3 6 4 प्लस है। अब ये सिर्फ संकुल आयन है। ये सिर्फ क्या है? संकुल आयन है। जब संकुल आयन में प्लस और माइनस जुड़ जाता है तो संकुल यौगिक बन जाता है। संकुल आयन में तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसको देखिए। तो पहले हमारा वही काम है, पहले हम लिगेंड लिखेंगे। कितनी बार है? 6 बार। कौन है? एमीन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। फिर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। प्लस वाला है तो प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे यक्स, ये NH3 जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो बराबर कितना लिख देंगे? 4। तो x बराबर कितना होता है? 4। भाई जो इसके ऊपर प्लस माइनस उतना बराबर कर देंगे तो बराबर 4 हो जाएगा। और 4 को हम क्या लिखेंगे? 4। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 हो जाएगा। हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास है CO Cl2 En2 SO4, CO Cl2 En2। En2 हमारे पास क्या है? En2 को बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए, फिर से हम एक बार बताते हैं। सबसे पहले हम प्लस वाले का नामकरण करते हैं, उसके बाद माइनस। इन दोनों में से अगर कोई संकुल आयन होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिगेंड, दूसरा होता है केंद्रीय परमाणु। तो इन दोनों में हम पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं, फिर केंद्रीय परमाणु, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। बार बार यही तरीका होता है। लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, अगर हमारे पास केंद्रीय परमाणु लिगेंड में कोई ऐसा यौगिक हो जिसके नाम में ही बाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह जुड़ा हो, तब उसकी संख्या का बोध करने के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 के लिए लिखते हैं 20, 3 के लिखते हैं ट्रिस, 4 के लिए लिखते हैं किस, 5 के लिखते हैं पेंटाकिस। क्या बोलना चाह रहे हैं? समझिए थोड़ा सा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ईएन का नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन, यानी कि इसमें पहले से डाई छुपा हुआ है। तो जिसमें डाई छिपा होता है, अब हम इसकी संख्या यानी कि 2 के लिए हम डाई नहीं लिखेंगे बल्कि 20 लिखेंगे। भाई 2 के लिए हमारा क्या होता है? 20। 3 के लिए क्या होता है? ट्रिस, है ना। 4 के लिए हमारा होता है किस, 5 के लिए होता है पेंटाकिस। इस तरह करके चलते हैं। अब समझ में आ रहा है? सब कुछ वही है, कोई अलग नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा लिगेंड हो जिसकी नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसा छिपा हो, तो उसकी संख्या के लिए हम इसका बोध करते हैं। अब जैसे अब इसमें देखिए दो हमारे पास रूल वही है। अगर हमारे पास 2 लिगेंड आ जाता है तो 2 लिगेंड आने पर हम क्या करते हैं? अल्फाबेट रूल का यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है, एथेन A से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इसको लिखेंगे। अब इसकी संख्या कितनी है? 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? 20। क्या लिख देंगे? 20, है ना। अब इसका नाम क्या होता है? EN का नाम है एथेन 1,2 डाईएमीन। तो क्या हो जाएगा? एथेन 1, है ना, 1,2 डाईएमीन। EN को शॉर्टकट में बोलते हैं एथेन 1,2 डाईएमीन को शॉर्टकट में EN बोलते हैं। तो इसका हो गया। अब क्लोराइडो कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिख देंगे? डाई क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो हो गया। फिर कोबाल्ट, क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये -2, ये -2। अरे भाई ये क्लोरीन का -1 होता है, 2 बार है तो -2, है ना। तो कितना हो जाएगा? -2। और ये तो 0 होता है तो -2 -2 4, 4 को हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्लस, फिर किसको लिखते हैं? माइनस। अगर प्लस और माइनस में क्या होता है कि कोई एक माइनस या इन दोनों में से कोई एक क्या हो जाता है? संकुल आयन आ जाता है। तो संकुल आयन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्या? लिगेंड, दूसरा होता है केंद्रीय परमाणु। तो हम उसमें से पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय परमाणु को, है ना। केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसा छिपा हो, तब उसकी संख्या को बोध करने के लिए हम डाई ट्राई ना यूज करके 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, है ना, ट्रिस किस, इस तरह टेंटा किस पेंटा किस इस तरह करके लिख देते हैं। उम्मीद होगा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करिएगा? लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी का क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।